हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है परसेंटेज। परसेंटेज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। जब भी आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने जाते हो तो वहां पे प्रतिशत का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, आता ही आता है। और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम लोग पढ़ते हैं, परसेंटेज। तो परसेंटेज, किसी चीज का परसेंटेज निकालना, किसी चीज को परसेंटेज में कन्वर्ट करना, परसेंटेज निकालना। ठीक, तो बात आ जाती है परसेंटेज की। तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है? अब जैसे लिखा हुआ है 25%। 25% यानी कि ये क्या लग गया? प्रतिशत का साइन हो जाता है। ये हमारा परसेंटेज का साइन होता है और ये हमारा नंबर न्यूमरिक वैल्यू, यानी कि ये हमने जो बोर्ड पे लिख रखा है वो क्या है? 25%। 25%। तो अगर कभी भी हमें परसेंटेज निकालना होता है किसी भी नंबर का, तो उसको कैसे देखते हैं? ये देखते हैं। अगर मान लीजिए कि एक बच्चा है जो कि स्कूल में पढ़ रहा है और वो वहां पर एक छोटा सा टेस्ट देता है। टेस्ट हमारा होता है 20 नंबर का और उसे मार्क्स कितने मिलते हैं? 20 में से उसको मिलते हैं, मान लीजिए कि 15 नंबर मिलते हैं। तो हम लोग क्या लिखते हैं? 15/20। 15 नंबर मिले उसे 20 नंबर में। तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए प्यारे बच्चों, इसको सीधा सीधा हम लोग क्या करते हैं? इस फ्रैक्शन को 100 से गुणा कर देते हैं। तो परसेंटेज निकालना तो बहुत ही आसान होता है। किसी भी फ्रैक्शन को हम लोग क्या करते हैं? गुणे 100 कर देते हैं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं 20 और ये 100। तो ये क्या हो जाता है आपका? ये जीरो और ये जीरो सबसे पहले कैंसिल कट कट कर देते हैं। ये हमारा सबसे आसान तरीका होता है सिंप्लीफिकेशन करने का। सबसे पहले हम लोग जीरो से जीरो काट देते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं टू, तो ये टू वन जा टू और ये टू क्या हो जाएगा? टू फाइव जा 10। तो 15 और 15 इंटू 5 यानी कि 15 को अगर हम 5 से गुणा करें तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 5 5 जा 25। 15 इंटू 5 बच्चों हम लोग यहाँ पर करके दिखाते हैं आपको। 15 इंटू 5, तो ये क्या हो जाता है? 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5 और हासिल वाला 2, तो ये कितना हो जाएगा? 75। यानी कि अगर हमने इसको दशमलव में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, सीधा सीधा हमारा आंसर आ रहा है 75%। तो अगर जिस बच्चे को 20 में से 15 नंबर मिले हैं, यानी कि उसका जो परसेंटेज है वो कितना है? सीधा 75%। ये बात बच्चे लोग आप लोगों को समझ में आ रही है। तो ये हमने देखा कि किस तरीके से हम लोग परसेंटेज निकालते हैं। तो परसेंटेज निकालना बहुत ही आसान होता है और ये आपका क्लियर। अब हम लोग देखते हैं कि कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं जहां पे कुछ बड़े नंबर होते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कि लिखा हुआ है आपका 120 और 200 नंबर का पेपर था और एक बच्चे को मिला 123। 123, तो मार्क्स इस तरीके से होंगे। और परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग सिंपली क्या करते हैं? 100 से गुणा कर देते हैं। यानी कि इस नंबर को हम लोग क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे। ये जीरो इस जीरो से कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो इस से कैंसिल हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या बचा है? सिर्फ टू। 123 डिवाइडेड बाय टू। तो अब हम लोग को क्या करना है कि 123 को 2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड किया यानी कि 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 5 जा 10। तो आपका जो दशमलव में चेंज होकर आया है 61.5%। तो अगर किसी बच्चे को 123 नंबर मिले, 200 नंबर के पेपर में 123 नंबर मिले, तो इसका मतलब उसका जो परसेंटेज होगा वो कितना होगा? 61.5%। तो किस तरीके से हम लोग परसेंटेज निकालते हैं? यानी कि आप
सीधा सीधा समझ गए कि आप अपने मार्क्स को क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे तो हमारा प्रतिशत परसेंटेज निकल आएगा। अब बच्चों आप लोगों को भी मालूम है कि अगर हमारे पास 100 ही नंबर का पेपर होता है, 100 नंबर के एग्जामिनेशन होता है, तो अब यहाँ पे क्या कर लेंगे हम लोग, डायरेक्टली क्या करेंगे, अगर किसी बच्चे को 85 मार्क्स मिले और पेपर था हमारा 100 नंबर का, तो इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए इनटू 100 करेंगे, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा 85%। तो अगर हमारा जो 100 नंबर का पेपर होता है तो जो हमारा मार्क्स मिलता है वही हमारा क्या हो जाता है बच्चों, परसेंटेज हो जाता है। और किसी और नंबर से अगर हम लोग देखें तो वहां पे हमें क्या करना होता है, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करना होता है। हम यहां पर भी 100 से ही गुणा करते हैं, हमारा मेथड जो है परसेंटेज निकालने का सिर्फ और सिर्फ एक ही है, 100 से गुणा करना। और बच्चों जब भी हम लोग 100 से गुणा करते हैं किसी फ्रैक्शन को तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये परसेंटेज निकालना आपको बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है परसेंटेज, यहां से आपका बेसिक स्टार्ट होता है। तो हम ये मान के चलते हैं कि आपको परसेंटेज निकालना यहां से समझ में आ गया है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन और देखते हैं कि अगर मान लीजिए 50 नंबर का पेपर है बच्चों, 50 नंबर का एक छोटा सा पेपर हो रहा है और आपको एक बच्चे को मिलता है 35 नंबर। इसको अगर हम लोग परसेंटेज में देखें तो कितना हो जाएगा, 35/50 गुणे 100, 35/50 इंटू 100। अब इसको हम लोग सॉल्व आउट करेंगे तो ये क्या होगा, जीरो और जीरो। सबसे पहले बच्चों हम लोग जीरो को काट देते हैं, सबसे आसान तरीका, और इसको हम लोग क्या करते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से हमारा टाइम बच जाता है। 5 1 जा 5, हम चाहे तो इसको भी काट सकते हैं, हम चाहे तो इसको भी काट सकते हैं। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 35 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 70%। इस बच्चे को कितने परसेंट मार्क्स मिले हैं, 70% मार्क्स मिले हैं। तो हम लोग ने देखा कि किस तरीके से हम लोग अपने परसेंटेज में किसी चीज को चेंज करते हैं। जनरली मार्क्स जो होता है वो क्या होता है, परसेंटेज में बदला जा सकता है। तो हमें ये मालूम है कि इस बच्चे को मार्क्स कितने मिले हैं, 70% मार्क्स मिले हैं। ये बात समझ में आई आपको। अब परसेंटेज में तो हमने बदलना सीख लिया, अब आगे बढ़ते हैं कि किस तरीके से हम लोग इसको और क्वेश्चन को देखते हैं। अगर आपसे पूछा गया है कभी भी कि आपको दे दिया गया 150 का हमें 10% निकालना है, तो ठीक, तो बोले 150, 10% ऑफ 150 या 150 ऑफ 10%। ठीक है, तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं 150। ऑफ का मतलब आपको मालूम होना चाहिए क्या होता है, गुणा, और 10% यानी कि 10 अपॉन, परसेंटेज का साइन जब भी हटता है तो डिनोमिनेटर में क्या जाता है, हो जाता है। ठीक है, एक 100 हो जाता है। जब परसेंटेज हम लोग लगाते हैं तो 100 से गुणा करते हैं, और परसेंटेज का साइन हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 100 से डिवाइड करना पड़ता है। ये जीरो जीरो से कैंसिल, हमने आपको बताया कि जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, और ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। यानी कि हमारा जो आंसर आएगा, एक 10% ऑफ 150 विल बी 15। हमारा आंसर क्या होगा, 15 हो जाएगा। क्लियर? तो 150 का 10% कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं और किस तरीके से हम लोग इस चीजों को सॉल्व आउट करते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और अगर हम लोग बोलते हैं कि 300 का 20%, 20% ऑफ 300, हम चाहे इन दोनों को चाहे जैसे लिखें, बात एक ही चीज होती है। अगर हम इस चीज को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 20% ऑफ 300। क्लियर?
तो 20% ऑफ 300 को अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो क्या लिखेंगे? 300 इंटू 20 अपॉन 100। हमें 300 का 20% निकालना है। तो 300 ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन इंटू, अब 20, तो 20 में जैसे ही परसेंटेज का साइन हटाया तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व आउट करने के लिए हम चाहे जिधर से भी जीरो काटें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 30 इंटू 2 इज इक्वल टू, आंसर आपका कितना हो जाएगा? 60। अगर कुछ यूनिट लगी हुई है यहां पर तो आंसर हमारा यूनिट के साथ आएगा, और अगर कोई यूनिट नहीं लगी हुई है, सीधा सा क्वेश्चन है 20% ऑफ 300, तो आपका सीधा सा आंसर होएगा 60। ठीक। अगर कभी भी आपसे किसी ने बोल दिया कि हमारे पास क्या है, 700 रुपए हैं, हमारे पास 700 रुपए हैं और 700 का हमें क्या करना है? 40% निकालना है। 700 का हमें 40% निकालना है। तो क्या है कि हमें 40% ऑफ 700, अब यहां पे रेट भी आ गया रुपीस, 40% का 700। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों? लिखेंगे 700 रुपए इंटू 40 अपॉन 100। ये जीरो कैंसिल, ये जीरो इससे कैंसिल। अब जब हमारा आंसर आएगा उसके साथ यूनिट भी होगी, जो कि क्या होगी? रुपीस में होगी। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 280 पीस। हमें सीधा सीधा क्या करना है? इन दोनों को गुणा करना है। नीचे की ये दोनों जीरो इस दोनों जीरो से कैंसिल हो चुके हैं, और ये कितना हो जाएगा? 7 4 जा 28, और एक ये जीरो बचा हुआ था उसको हमने भी यहां पर लगा दिया। तो कितना हो जाएगा? 700 का 40% 280 हो जाएगा। ये बात आप लोगों को समझ में आई? तो इस तरीके से हम लोग जो को कैलकुलेशन करते हैं। तो परसेंटेज हमने आज आपके लिए निकालना सीखा, और परसेंटेज किसी भी एक नंबर का परसेंटेज कैसे आगे बढ़ा। ठीक है, तो दोनों चीजें आपको आनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्टली इस पे क्वेश्चन आता है कि कितना परसेंटेज है इसका, 10% कितना होगा, इसका 20% किसका होगा। अब हम लोग थोड़ा सा इस पे और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो हमने आपको एक तरीका बता दिया कि किस तरीके से हम लोग सॉल्व आउट कर रहे हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर हमारे पास लिखा हुआ है 40% ऑफ, कोई अलग सा नंबर दे रखा हुआ है, जैसे कि लिखा हुआ है 165, 165 का 40%, तो हम लोग यहां पे लिखेंगे 165 इंटू 40 अपॉन 100। ये जीरो से कैंसिल हो जाएगा। अब बच्चों हम लोग इन दोनों नंबरों को देखेंगे तो ये क्या होगा? 2 2 जा 4, और ये क्या हो जाएगा? 2 5 जा 10। ठीक। अब इन दोनों नंबरों को हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते। 2 और क्या नीचे बचा डिनोमिनेटर में? 5। अब हम इन दोनों नंबरों को आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। 5 1 जा 5, 5 जा 15, 1 5, और 5 जा 15। ठीक है, तो ये 165 को जब हमने 5 से काटा तो ये कितना हो जाएगा? 33, और 33 इंटू 2 अगर हम लोग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 66%। यानी कि हमारा आंसर कितना होगा? 66%। 50% होगा। 40% ऑफ 165 इज इक्वल टू 66%। यहां तक आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। ठीक है, अगर इसी चीज को हम और थोड़ा सा अलग अलग तरीके से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग बात बोलें कि कोई और ऐसा एग्जाम्पल जहां पे हमें और अलग तरीके से एग्जाम्पल आ सकता है, कोई क्वेश्चन अलग तरीके से हो सकता है। तो अगर हमने बोल दिया कि
192, अगर हम लोग सीधे बोलें कि 10% ऑफ 192, तो अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे 192 इंटू 10 अपॉन 100, यानी कि 192 का 10% हमें निकालना है। तो सीधा सा ये सबसे पहले तो ये जीरो और ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब ये दोनों नंबर हमारे एक नीचे 10 है और ऊपर 192 है, यानी कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, 19.2 19.2%, 19.2% हमारा जो आंसर आया। जब ये जीरो कटेगा तो यहाँ पर एक डेसिमल लग जाएगा और ये क्या आंसर आ जाएगा हमारा 19.2%। तो जरूरी नहीं होता है कि हमारा एक आंसर एक प्रॉपर नेचुरल नंबर ही आए, हो सकता है कि वो डेसिमल में भी आ सकता है, वो हो सकता है हमारा एक फ्रैक्शन में भी आ सकता है। ये हमारा क्या हुआ, डेसिमल में आ गया। अब हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से फ्रैक्शन में आ सकता है, फ्रैक्शन में भी आ सकता है, हम किसी चीज को फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। अब अगर इसी चीज को अगर हमें फ्रैक्शन में लिखना होता तो हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम चाहे डेसिमल में चेंज करें चाहे फ्रैक्शन में चेंज करें, बात तो एक ही है। किस तरीके से हमें क्वेश्चन में पूछा गया है, अगर वो डेसिमल में पूछता है तो हम उसको डेसिमल में बदल सकते हैं, और अगर फ्रैक्शन में पूछता है तो हम उसको फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। अगर मान लीजिए कि कभी भी बोल दिया जाए कि 193, तो अगर मान लीजिए तरीके से अगर हम लिखें तो लिखा हुआ है 30% ऑफ 193, 193, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 193 इंटू 30 अपॉन ये जीरो और ये जीरो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, अगर हम लोग गुणा करें इस चीज को तो ये क्या हो जाएगा आपका, 3 3 जा 9, 9 जा 27 डिवाइडेड बाय 10। तो एक तरीका ये है कि हम इसको डेसिमल में लिख सकते हैं। अगर डेसिमल में लिखें तो ये कितना हो जाएगा, 57.9%। इम्प्रॉपर में अगर हम लिखें तो ये क्या होगा, 579 डिवाइडेड बाय 10%। और अगर हम एक इम्प्रॉपर में चेंज करें तो देखिए इम्प्रॉपर में चेंज करने का सीधा तरीका हमारा क्या होता है, तो सीधा सीधा हमें भाग देना होता है। तो 579 को हमें किससे भाग देना होगा, 10 से। डिनोमिनेटर में देखिए क्या है, 10, तो हमें किससे भाग देना होगा, 10 से। तो 10 5 जा 50, ये क्या बचता है 7 9, तो 10 7 जा 70, क्या बचता है 9। तो इसी चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 हमारा न्यूमरेटर में आ जाएगा, 57 हमारा साइड में आ जाएगा, और डिनोमिनेटर अपनी ही जगह पे रहता है यानी कि 10, और ये क्या हो गया हमारा 57:9 अपॉन 10। तो बच्चों आज हम लोग ने सीखा कि परसेंटेज में किस तरीके से हम परसेंटेज निकालते हैं, किस तरीके से परसेंटेज में हम चीजों को कन्वर्ट करते हैं, परसेंटेज कितने तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। परसेंटेज हम लोग एक अगर नेचुरल नंबर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सुंदर सा आंसर लिख जाते हैं। परसेंटेज हम लोग इम्प्रॉपर में चेंज कर सकते हैं, प्रॉपर में लिख सकते हैं, और हम लोग क्या कर सकते हैं, परसेंटेज दशमलव में भी लिख सकते हैं, दशमलव में भी परसेंटेज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेसिमल में भी हमारा आंसर आ सकता है। तो बच्चों बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा इस चीजों की, और बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। परसेंटेज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, तो बच्चों बहुत अच्छे से अपना ख्याल रखिए। समझ में आया होगा आपको। थैंक यू।